So, good evening students, we are back again with a brand new class and I am going to teach you the first lesson of history, which is the French Revolution. In the earlier class we had discussed about the very initiation scene of the French Revolution, which was why the people, what was the cause, what was the main threshold from where all the French Revolution started, जहाँ से फ्रेंच की क्रांति शुरू हुई, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि लोगों ने पीपल अटैक्ड ऑन द फोर्ट ऑफ वर्सिल ऑन 40 जुलाई 1789 40 जुलाई 1789 लोगों ने वर्सिल के किले पर हमला किया. दे सोल्ड द फ्रैगमेंट्स ऑफ द फोर्ट इन द मार्केट. उन्होंने बाजार में जो टुकड़े थे किले के उसको बेचा. बिकॉज क्यों बेचा? बिकॉज दैट फोर्ट वाज द सिंबल, प्रतीक था वो, द डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग, राजा के क्रूर शासन का वो प्रतीक था, इसलिए उसके टुकड़ों को बेचा गया. और उस किले में कितने लोग थे? 7 प्रिजनर्स थे. 7 कैदियों को 7 प्रिजनर्स वर रिलीज्ड बाय द पीपल, छुड़ा दिया गया. देयर वर टोटल ऑफ 7000 men प्लस women in that revolt, and that the cause was there was rumor spreading in the society that एक अफवाह फैल गई थी that The king has ordered the troops, कि राजा ने सेना को आदेश दिया है कि आप जाके सिटीजन्स पे हमला करिए. इससे पहले कि ट्रूप हमला कर दी, लोग कहाँ बेवकूफ़ होते हैं. दे जस्ट फॉर्म देयर ओन मिलिशिया इन द टाउन हॉल ऑफ द पेरिस. पेरिस के टाउन हॉल में उन्होंने अपने ही सेना बना ली. और इससे पहले कि ट्रूप्स हमला करते उन्होंने ही ऑफिस, जितने भी सरकारी ऑफिस थे सारे की उन पर हमला कर दिया. जितने भी एम्यूनिशन थे जो हॉर्डेड की, हॉर्डेड मतलब काला बाजारी करके या जो ऐसे रखे गए थे, उनको उन्होंने लूट लिया या बिखेर दिया. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था. लेकिन वो मूवी के बीच का सीन है. अभी फ्रेंच रिवोल्यूशन की मूवी जो है शुरू से लेकर हमें पढ़ना है. वो एक बीच का सीन बताया गया आपको. अटैक ऑन फोर्ट ऑफ बस्तिल एक मूवी के बीच का सीन है. उसके पहले का सीन अभी बाकी है, उसके बाद का भी बाकी है. तो सीन कहाँ से शुरू होती है, मूवी शुरू कहाँ से होती है, आज हम मूवी शुरू करेंगे. ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम फ्रेंच की सोसाइटी के बारे में. द फ्रेंच सोसाइटी, यानी कि फ्रांस का समाज. फ्रांस के समाज के बारे में हम अध्ययन करेंगे. फ्रांस का समाज, द सोसाइटी ऑफ द फ्रेंच डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. 3 जागीरों में बटा हुआ था. फर्स्ट स्टेट का मतलब होता है जागीर, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. ओके, तो फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? प्रीस्ट ऑफ द चर्च, जिन्हें फादर कहते हैं. ठीक है, एंड किंग ऑफ ऑल द फादर्स इज नोन एज पोप, जो रोम में रहते हैं इन द वेटिकन सिटी. प्रीस्ट ऑफ द चर्च जो थे, उनकी पंडित जो होते थे समाज में, उनकी पदवी जो होते, जैसे हमारे समाज भारतीय सभ्यता में हमें ब्राह्मण जो वर्ग था उसे ऊंची पदवी दी गई थी, उसे श्रेष्ठ माना जाता था. उसी तरह उस समाज में जो पंडित होते थे, यानी कि गिरजाघर के, चर्च के जो पंडित होते थे, उनकी पदवी सबसे अधिक होती थी. they had the highest rank in the French society. Okay, in the second state there was nobility. Nobility means all the nobles, जितने भी सामंत थे. सामंत means you can see as commander of the आर्मी, सेना का प्रमुख जो हो गया, हाई ऑफिशियल उच्च अधिकारी जो हो गए, राजा के द कर्टियर्स ऑफ द किंग, राजा के दरबारी हो गए. ये सारे किस में आएंगे? नोबेलिटी के अंतर्गत आएंगे. समझ में बात आ रही है आपको? थर्ड स्टेट जो था उसमें जो आप वर्ग बना सकते हैं. पहले क्या होते थे? बिग बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते थे, जमींदार होते थे. ठीक है, लॉयर्स होते थे. डॉक्टर्स होते थे. उसके नीचे आते थे पीजेंट्स और स्मॉल
ट्रेडर्स, नीचे जो थे वो स्लेव्स, लैंडलेस, लेबरर्स, वीमेन, जो थर्ड स्टेट जो था सबसे लोएस्ट स्टेट था, उसमें बड़े बड़े व्यापारी जो होते थे, जमींदार, वकील, डॉक्टर इत्यादि जो होते थे, ETC, ये जो है थर्ड स्टेट के अंतर्गत आते थे। थर्ड स्टेट में भी कैटेगराइजेशन का सबसे ऊंचे ये थे, उसके नीचे किसान और छोटे व्यापारी होते थे, और सबसे नीचे जो होते थे फ्रांस के समाज में होते थे वो सबसे जो नीचे होते थे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो सबसे नीचे होते थे वो होते थे स्लेव्स, वीमेन एंड लैंडलेस। तो ये था फ्रांस का समाज, ठीक है। चर्च के पंडित, सामंत, बड़े बड़े व्यापारी, जमींदार, वकील, डॉक्टर, ये सबसे ऊंचे, उससे नीचे सेकंड स्टेट के लोग, और उससे नीचे रेस्पेक्ट वाइज और राइट अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ घटते चले जाएंगे। इनका अधिकार ज़्यादा, इनका उनसे कम, इनका सबसे कम, इनका इनसे कम, और सबसे कम इनका। बस समझ में आ रही है आपको? आई एम मेकिंग दिस शॉर्ट वीडियो, आई एम गोइंग टू मेक लॉन्ग वीडियोज फॉर क्लास 9th and class 10th, all the senior classes. So I hope you are just in the whole, you have many days or too much time. You can just focus on one topic and just you can ponder it, and you can just always remember it for always. I hope you are doing very good. Just study at home, be safe and enjoy.